जा रही हूँ। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा डुगू है और ये है मोटा। हल्ली हल्ली बिंदला, हल्ली हल्ली बिंदला। ये मेरे घर का बैकग्राउंड है, उधर तक जाते हैं। हेलो गाइस, राधे राधे। आज का जो ब्लॉग है वो रहेगा मेरे होम टूर पे, जो कि है न्यू वर्सेस ओल्ड होम। यहाँ पे मैं पहले आपको अपना पुराना घर दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको अपने न्यू वाले घर पे ले जाऊंगी। ये हमारा पुराना घर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं गाँव में। मैक्सिमम हिमाचल में जो है ऐसे वाले चूल्हे होते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो हमें आग सेकने के लिए इन चूल्हों का यूज़ करना ही पड़ता है। और वैसे भी हम लोग इसी से ही खाना वाना बनाते हैं, क्योंकि इसमें खाना भी अच्छा बनता है। और वहाँ पे कभी कभी गैस वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो फिर हमें चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ता है। पापा ने डिसाइड किया था कि आज हम चूल्हा जलाएंगे, क्योंकि ठंड भी बहुत थी और हमें बनाना था रेडू बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो गैस पे इतना ज़्यादा टाइम खड़े भी नहीं हो सकते। तो पापा ने बोला मैं बैठ के इस चूल्हे पे बनाऊंगा। और वैसे भी उसको बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है, तो बॉईल कर कर के वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हमें आग में ही बनाना पड़ता है। ये थे मेरे भाई लोग, और फिर पापा खाना बना रहे थे, ये लोग थोड़ा हिमाचली सॉन्ग में डांस कर रहे थे, और डुगू भी उनको देख देख के नाच रही थी, और पापा को भी तंग कर रही थी जा जा के क्या बना रहे हो करके। और ये चुटकू सा मेरा डुगू। हम लोगों ने फिर यहाँ पे खाना वाना बनवाया। पापा खाना बना रहे थे, हम लोग डांस कर रहे थे। फिर काफ़ी टाइम हो गया, हमने डुगू को भी यहाँ से हटाया, क्योंकि वो बहुत तंग कर रही थी पापा को जा जा के नानू नानू करके। और फिर ये हमने अपना रेडू रखा। कुछ टाइम तक मम्मा ने इसको चलाया, उसके बाद फिर मम्मा ने मुझे दे दिया, क्योंकि इसको टाइम लगता है बहुत उबलने में। तो जब तक ये उबलेगा नहीं तब तक हम इसको हिलाते रहते हैं, नहीं तो अगर हम हिलाना छोड़ देंगे इसको तो ये जो है फट जाता है। तो इसलिए जब तक ये बॉईल नहीं हो जाता अच्छे से, तब तक इसको ऐसे अच्छे से चलाना होता है। और उसमें थोड़े से चावल भी डालते हैं हम, और साग भी डालते हैं, जिससे जो इसको थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। तो बस फिर हम लोगों ने ये बनाते बनाते कुछ मम्मा के साथ बातें करी, और थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट किया। उसके साथ साथ बारिश हो रही थी, बारिश का भी इंजॉय कर रहे थे। बाहर पापा अपने फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं उनको देख रहे थे, और ये पापा ने बहुत कुछ लगा के रखा हुआ है, और लाइक तुलसी है इसमें, गुलाब है, मिर्ची लगा रखी है, तो छोटा सा जो फ्लावर्स का वो है वो बना रखा है। और फिर पापा डुगू को लेके घूम रहे थे, क्योंकि ये अंदर खाना नहीं बनाने दे रही थी और बोल रही थी कि नानू मुझे बाहर ले चलो। तो बाहर ही खुश रहती है घूमने में, तो पापा इसको लेके घुमा रहे थे। अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, तो फिर उसको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये अंदर भी बहुत तंग करती है, इसलिए पापा इसको गोद में लेके घूम रहे थे। ये मेरी क्यूटी पाई। अभी इसकी मम्मा भी इधर ही होगी कहीं अभी। हाँ, ये रही इसकी मम्मा इसके अब डुगू का जो दूध बच गया था, अब वो अपनी हमारी ये दो बिल्लियाँ हैं, एक ब्लैक वाली एक ब्राउन वाली, उनको पिला रही थी। अब डुगू उनको चिल्ला रही थी कि मम्मा मेरा दूधू, तो उसने सारा दूध भी बिल्लियों को पिला दिया। ये दोनों बिल्लियाँ हमारे घर की मतलब पालतू नहीं है, बट आती हैं तो हम इनको कुछ खिला देते हैं, तो यहीं रहती हैं ये दोनों। दूध पीने के बाद ये आपस में लड़ रही थी, इनको देख देख के डुगू भी खुश हो रही थी और चिल्ला रही थी कि मम्मा वो उनकी तरह ही बिहेव कर रही थी इसको ये था कि मुझे नीचे उतार दो, मुझे इनको पकड़ना है, लेकिन ये इनको पकड़ के फिर मुंह में हाथ डालती है, इसलिए इसकी मम्मा इसको जानवरों से दूर ही रखती है। फिर थोड़ा सा काम किया हमने। अब मम्मी काम में लगे हुए थे, तो दीदी ने थोड़ा सा हाथ बटाया। एक गाय रखी है हमने, तो उसको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ये हमारा पुराने घर का व्यू था, जो पीछे की तरफ थोड़ा सा धूप लगती है, तो हम गाय यहाँ पे बांध देते हैं। अब था हमारा नीचे घर का ब्लॉग। अब हमें जाना था न्यू वाले घर पे, तो हम भाई के साथ जो है गाड़ी में नए वाले घर के लिए निकले।
स्टैंड है घर का ही, मतलब पुराने घर का। यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती, हम यहीं पे लगा के पैदल जाते पुराने घर के लिए। और फिर यहाँ से हम लोग नीचे, मतलब ये जो नीचे का साइड है वहाँ जाते हैं हम लोग मार्केट और नए घर के लिए। तो थोड़ी देर यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खींची और उसके बाद हम निकले थे अपने नए घर के लिए। भाई चला रहा था गाड़ी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। तो ये मम्मा पीछे बैठे हुए, कुछ सामान लेके गए थे हम लोग। और बस थोड़ा हल्की हल्की सी धूप लगी थी, उसको एंजॉय करते हुए हम लोग अपने न्यू वाले घर के लिए रवाना हुए। बस फाइनली अब हम पहुंचने ही वाले थे अपने न्यू वाले घर पे। ये रहा हमारे न्यू वाले घर का व्यू। अब यहाँ से हमें थोड़ा गाड़ी रोक के घर को जाना था, क्योंकि यहाँ से गाड़ी अंदर घर को मोड़ के लगानी पड़ती है। ये मेरा घर है, ये न्यू घर का रूम, ये फर्स्ट रूम है। ऐसे ये भैया भाभी का रूम है, इसका व्यू कुछ ऐसा है। अब हम जाएंगे दूसरे रूम की तरफ, जो कि इसके साथ में ही है, दिस वन। ये हमारा दूसरा रूम है, मम्मी पापा के लिए बनवाया था जो हमने। बहुत टाइम के बाद आते हैं तो थोड़ा सा घर बहुत ख़राब हो रखा होता है, डस्टिंग वस्टिंग का रहा। तो ये था आज तक का ब्लॉग। बाय बाय, स्टे ट्यून।